लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि राग क्या है, मतलब सुख के अनुभव को हम बार बार चाहते हैं, वो राग है, अटैचमेंट है। इसके विपरीत आज हम जानते हैं द्वेष क्या है। द्वेष है एकदम राग के विपरीत। यहाँ हमें कोई दुख का अनुभव हुआ है तो उस दुख के अनुभव को अवॉइड करना चाहता है मन, उससे दूर जाना चाहता है। उसके प्रति जो विरोध का भाव है, जो घृणा का भाव है, या जो एक उससे दूर होने का भाव या उसको छोड़ देने का जो भाव है, वो द्वेष का भाव है। मतलब जब कोई दुख का अनुभव हमें होता है तो उसके प्रति एक विरोध जैसा, एक घृणा जैसा, ये एक ऐसा भाव होता है कि इस काम को हम दोबारा नहीं करेंगे, तो वही द्वेष है। तो ये राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक में दुख सुख कोई अनुभव हुआ तो उसकी पुनरावृत्ति हमारा मन चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई दुखद अनुभव हुआ तो उसको दोबारा अनुभव नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो है, चाहे वो कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिससे दुख अनुभव हुआ, तो उससे आप दूर भागते हो, उसको अवॉइड करते हो, उससे इग्नोर करते हो। और ये एक माइंड का एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, क्योंकि माइंड बना है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको सर्वाइवल के लिए अभी, क्योंकि सर्वाइवल एक्टिवेट है हमारा। लेकिन जो मुक्त होना चाहता है उसको अपनी दोनों ही जो दिमाग के जो दो फंक्शन हैं, राग और द्वेष वाला, इस दोनों को मास्टर करना पड़ेगा। और वो मास्टर होगा समभाव के द्वारा। मतलब आप नॉन रिएक्टिव हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी चीज़ से दुख हुआ तो उसमें बार बार आप घुस जाएं, लेकिन उसके प्रति जो अंदर से जो एक रिएक्शन आ रहा है वो मुख्य बात है, घटना नहीं बात है। मान लो आपको कोई दुख का अनुभव हुआ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस परिस्थिति में दोबारा जाओ। उसके प्रति जो रिएक्शन का भाव है, उस व्यक्ति के प्रति जो घृणा है, जो नफरत है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो मानसिक अशांति आपके अंदर लेके आएगी। जैसे राग में, अटैचमेंट में भी एक मानसिक अशांति होती है, एक लगाव होता है, एक लाचार महसूस आप करते हो खुद को। वैसे ही द्वेष में भी एक जब क्रोध आता है या घृणा होती है या उसका जवाब देने का जो मन होता है, वो नफ़रत का जो भाव होता है, एक जलन जैसा भाव, या एक उसको सबक सिखाने का कोई भाव है, तो वो विरोध का जो भाव है, उसमें सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मानसिक अशांति, आप जो है पूरी तरह अशांत हो जाते हैं, मानसिक शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। तो इसको समभाव के साथ साथ हो। बाहर से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। बाहर तो ठीक है, जो अगर कोई चीज़ दुख दे रही है उससे दूरी बना सकते हो, लेकिन मन में उसके प्रति रिएक्शन मत आने दो। आंतरिक अवस्था है जो समभाव है, वो आंतरिक अवस्था, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। बाहर बहुत लगाव भी परेशान करने वाला है और बहुत विरोध भी परेशान करने वाला है। तो इनको समभाव के द्वारा